प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें टॉपिक का नाम होगा सेंटर ऑफ ए ग्रुप। इस वाली वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें उसका थ्योरम चलेगा और उसकी कुछ अगर प्रॉपर्टी होंगी तो वो प्रूफ होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि यहाँ पर सेंटर का मीनिंग वो वाला नहीं है, वो जो मिडल पॉइंट केंद्र बिंदु, ये नहीं है सेंटर का मीनिंग। यहाँ पर जो सेंटर निकलेगा ग्रुप का निकलेगा और उसका मीनिंग कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर ये कम्यूट नहीं कर, ये रिलेट नहीं कर सकते हम लोग, मतलब लोअर्स क्लासेस के वर्ड से रिलेट नहीं कर सकते। सेंटर का मीनिंग यहाँ पर वो मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु या फिर मिडल पॉइंट वाला सेंटर नहीं है, वो अलग मीनिंग है उसका। तो यहाँ पर देखिए उसका अलग मीनिंग है। पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिखूंगा और स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर आपको समझाऊंगा। चलिए ठीक है, देखिए उसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पे। स्टेटमेंट है ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G is called center of G when it contains the elements of G that commutes with all the elements of the G, with all the elements of G। और या फिर ये भी दे सकते हो, और अनदर डेफिनेशन है मैथमेटिकल की टर्म में, द सेट ऑफ all those element of G which commutes with every element of G, and it is denoted by ZG, and defined as ZG is equal to x belong to G such that XA is equal to AX for all A belong to G। देखिए XA is equal to AX for all A belong to G। एक सेकंड, क्लियर आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा सेंटर ऑफ ए ग्रुप चल रहा है, तो पहले समझा देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, आप G का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेंगे, उसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होना कंपलसरी है। इज कॉल्ड सेंटर ऑफ G, आप उसको सेंटर ऑफ G कहेंगे, मतलब उस नॉन एम्प्टी सबसेट को सेंटर ऑफ G कहोगे व्हेन इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ G, जब वो क्या करे, उसके पास G के एलिमेंट्स आ जाए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक नॉन एम्प्टी सबसेट आप ले लेंगे G का, तो उस जो नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे, वो जो आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे उसको सेंटर ऑफ G कहा जाएगा। कब? when it contains the elements of G that commutes with all the elements of G, मतलब उसके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल जाए मुझे G के, when it contains the elements of G, मुझे कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाए G के, that commute, जो commute का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, that commute with all the elements of G, जो G के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर दे, तो उस वाले फंक्शन को, उस वाले सेट को सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहा जाएगा। मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर मैथमेटिकल टर्म पे आऊंगा। क्या बोला मैंने कहा आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट लोगे G का, कोई भी हो सकता है आपके पास, तो वो आपके पास जो या फिर
ग्रुप का ही मैं कह सकता हूं, मान लो मैं ग्रुप का ही कह दूंगा, नॉन एम्प्टी सबसेट वर्ड नहीं यूज करता। मैं यहां पर कह दूंगा मेरे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप का जो भी मेरे पास एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट मुझे अगर ऐसा मिल जाए जो हर ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, मुझे उस ग्रुप का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट अगर मिल जाता है जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, उस वाले एलिमेंट को अगर मैं जितने एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे उन वाले सारे के सारे एलिमेंट का जब सेट बना लूंगा तो उसको सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहा जाएगा। इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी, आप जी के वो सारे के सारे एलिमेंट का सेट बना लोगे, विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए। मतलब जी के ही अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट होंगे, मान लिया मैंने जी के ही अंदर ये कुछ इस तरीके से, ये आपके पास कुछ जी है, जी के अंदर ये कुछ अलग अलग तरीके के एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके एंड डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से एलिमेंट है। तो जी के अंदर आपको कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं अगर, तो वो एलिमेंट मिलने के बाद वो कुछ एलिमेंट आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि क्या करें, हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें। जितने भी एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करते हैं वो एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, तो उस चीज को सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहा जाता है। वो जब आप पूरा का पूरा सेट बना लेंगे, इसका मतलब जितने सारे एलिमेंट, जितने जितने एलिमेंट हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट क्या करें, ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, तो वो रिजल्ट आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप आ जाएगा। ये आपको समझ आया? उसको मैथमेटिकल मीनिंग में ऐसे लिखेंगे कि ZG इज इक्वल टू, एंड इट इज डिनोटेड बाय ZG, सिंबल है ZG, तो ZG इज इक्वल टू X, यहां पर X वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि G में बिलोंग कर रहा है, सच दैट X इज इक्वल टू AX हो जाए, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। कौन? X, किसके साथ? A के साथ। और A क्या है? ग्रुप G के सारे एलिमेंट, फॉर ऑल A बिलोंग टू G, ग्रुप G के सभी एलिमेंट के साथ वो X आपका क्या कर जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो उसको जो है सेंटर ऑफ ए ग्रुप हम लोग कह देंगे। ये समझ आया? एक छोटी सी समरी देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया मेरे पास उस ग्रुप में कोई भी मेरे को कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं, उस ग्रुप में मेरे को कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। यही बोला मैंने कहा उस ग्रुप में मुझे कुछ एलिमेंट ऐसे मिल गए, कुछ भी, मान लो आपके पास पूरा ये ग्रुप है, इस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एलिमेंट है, ये भी ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये वाला एलिमेंट भी ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे मेरे को जितने सारे एलिमेंट मिल गए, उन सारे के सारे एलिमेंट का मैं अगर सेट बना लूंगा तो उस सेट को सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहा जाएगा। ये आपको समझ आया? सिंपल सा मीनिंग था, कुछ नहीं देखना था, बस ये देखना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए। ये समझ आया? और ऐसे जितने सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनका एक सेट बना लूंगा तो वो रिजल्ट मेरा सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहलाएगा। ये आपको समझ आया? उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि ZG इज इक्वल टू X बिलोंग टू G, मतलब ग्रुप के वो सारे के सारे एलिमेंट आपको X ले लेने हैं, सच दैट XA इज इक्वल टू AX हो जाए, मतलब वो कम्यूट कर जाए, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, फॉर ऑल A बिलोंग टू G, G का सारे के सारे एलिमेंट A के लिए। ये आपको समझ आया? तो इसका डेफिनेशन था और उम्मीद है मेरे को समझ भी आया होगा। समरी भी मैंने दे दी है कि मेरे को ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है अगर जो कि ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए, तो मैं कह दूंगा वो एलिमेंट मिल गया, उसके अलावा और कुछ एलिमेंट मिल गए, उसके अलावा और कुछ ऐसे एलिमेंट मिल गए। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट मुझे मिल जाते हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब मैं उन एलिमेंट को जो मेरे को मिले हैं, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं बाकी एलिमेंट के साथ, तो उन एलिमेंट को मैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहूंगा। जब उनका एक सेट बना लूंगा तो उन एलिमेंट के सेट को, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन एलिमेंट के सेट को मैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहूंगा। ये समझ आया? सिंपल सा मीनिंग, जो एलिमेंट मिले हैं उनको एक जगह इकट्ठा करा, सेट बनाया, सेट बनाने के बाद क्या कह दिया, सेंटर ऑफ ए ग्रुप कह दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब इसका कुछ छोटा मोटा रिमार्क है उसे कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसका रिमार्क देखते हैं क्या क्या कंडीशन है, मतलब क्या क्या खासियत है इसके बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर एक रिमार्क आता है, रिमार्क नंबर 1।
रिमार्क नंबर 1 ये आता है कि जो आपका ZG है, ZG क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप का सिंबल। तो ZG मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज नॉन एम्प्टी, वो कभी भी फाई नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। ये आपको समझ आया। और वैसे भी ये एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है A जो कि बिलोंग कर रहा है G में, कोई भी एक एलिमेंट है A जो कि बिलोंग कर रहा है G में, तो आप देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। आप उस आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि A इंटू E बराबर E इंटू A हो जाएगा। ये आपको समझ आया, A इंटू E बराबर E इंटू A हो जाएगा। और ये एग्जिस्ट करता भी है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो कम्यूट तो होता ही है, चाहे आप उसमें राइट कंपोजिशन ले चाहे आप उसमें लेफ्ट कंपोजिशन ले, वो तो रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम A देता है। तो वही सेम टू सेम A देने का साफ साफ मीनिंग ये है कि क्या, कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कम्यूट कर गया इस एलिमेंट A के साथ जो A बिलोंग कर रहा था G में। मतलब जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बाकी सारे एलिमेंट नहीं मिले, उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऐसा मिल गया जो कि बिलोंग कर रहा है ZG में, जो कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट सेंटर ऑफ ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, अच्छा क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ने हर एक एलिमेंट के साथ, और ये करता भी आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो इसलिए E बिलोंग कर रहा है ZG में। और जैसे ही E बिलोंग कर रहा है ZG में तो उसके पास एक ना एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है ना, इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी तो नहीं रहा। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि ZG इज नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज A is belonging ZG। ये आपको समझ आया। इसका सेकंड नंबर का रिमार्क आता है, सेकंड नंबर का रिमार्क आता है कि इफ G is abelian, if G is abelian then, या if and only if and only if यहां लिखता हूं ZG is equal to G, कि अगर आपका G अबेलियन होगा तो वो इफ एंड ओनली इफ तभी होगा, मतलब बैकवर्ड कंडीशन भी चलेगी फॉरवर्ड कंडीशन भी चलेगी, कि अगर आपका G एक अबेलियन है इसका मतलब ZG इज इक्वल टू G होगा। इसका मतलब G एक अबेलियन है। इसका साफ साफ कहने का मीनिंग है अबेलियन का कि G के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। सिर्फ इस लाइन का मीनिंग है, G इज अबेलियन का मीनिंग ये है कि उस G के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये आपको समझ आया। और आप ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि G के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये आप समझ रहे हो, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे, ये फिर बीच वाला इससे करेगा, इससे इससे, ऐसे ये नीचे वाला इससे इससे, मतलब ये सारे के सारे आपस में इधर से उधर उधर से उधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबके साथ सेटिस्फाई करवा देंगे। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि G का, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, G का हर एक एलिमेंट, G का ये मेरे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट है, तो ये G का हर एक एलिमेंट G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये एलिमेंट इसके साथ भी, ये एलिमेंट इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये ऐसे ये सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा जा रहा है। ये आप समझ लो जितने जैसे बन सकते हैं। तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट इस ग्रुप के, उसी ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ ए ग्रुप का मीनिंग ये था कि आपको वो सारे एलिमेंट मिल जाएं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएं, वो सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएं, ये वाले वो सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएं। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये सारे एलिमेंट G के ही तो एलिमेंट हैं और G के सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप G आ गया, क्योंकि G के सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर गए और सेंटर ऑफ ए ग्रुप में वही चाहिए था कि कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप G के सारे एलिमेंट के साथ कंप्यूट करेगा। तो आपको सारे एलिमेंट के साथ कंप्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ZG इज इक्वल टू G आ गया। ये आपको समझ आया। तो ये सेकंड नंबर का रिमार्क था कि अगर आपका G अबेलियन होगा इसका मतलब ZG इज इक्वल टू G। और आप बैकवर्ड सोच सकते हो, बैकवर्ड कंडीशन लगाओ कि अगर ZG इज इक्वल टू G है, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप के बराबर है। तो जब सेंटर ऑफ ए ग्रुप के बराबर होगा इसका मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इतनी बड़ी लाइन का सिर्फ एक 3 अक्षर का मीनिंग है, G इज अबेलियन। G आपका अबेलियन है, क्योंकि अबेलियन में वो सारे मीनिंग आ जाते हैं कि आपका ग्रुप का सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको समझ आया। तो ये इसका रिमार्क था।
बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत छोटा सा रिमार्क है। अब आइए एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, इसे रफ कर दें। ठीक है, एग्जांपल, हाँ इसको रफ कर दें ना, हो गया ना। हाँ ठीक है, जैसे एग्जांपल काफी अच्छा एग्जांपल है और बहुत आसान एग्जांपल है, आप लोगों ने, हमने पहले करा हुआ इस एग्जांपल को काफी ज्यादा। तो वही एग्जांपल लेंगे कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, हम लोगों ने सब सुना हुआ है फोर्थ ऑफ रूट ऑफ यूनिटी। मान लिया z इज इक्वल टू, मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 -1 आयोटा और माइनस का आयोटा, और ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये बताना है कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स का सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं इस ग्रुप Z का सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होगा। सिर्फ इतना सा मीनिंग, मैं इसका नाम G दे रहा हूं, G, क्योंकि ग्रुप का मतलब G। तो इस ग्रुप G का सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होगा, मुझे ये निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको सेंटर ऑफ ए ग्रुप मतलब ZG निकालना है। तो ZG निकालने के लिए क्या करोगे, आप चेक करोगे कि इस ग्रुप में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए। आप देखो, ये वाला 1 एलिमेंट 1 के साथ भी कम्यूट करता है, क्योंकि 1 × 1 बराबर 1 × 1 देगा। ये वाला 1 -1 के साथ भी कम्यूट करता है, क्योंकि 1 × -1 बराबर माइनस का 1 × 1 देगा। ये वाला 1 आयोटा के साथ भी कम्यूट करता है, क्योंकि 1 × आयोटा बराबर आयोटा × 1 देगा। ये वाला 1 माइनस आयोटा के साथ भी कम्यूट करता है, क्योंकि 1 × माइनस आयोटा बराबर माइनस का आयोटा × 1 देगा। ये आप समझ रहे हो। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा 1 जो था, ये वाला जो आपका एक एलिमेंट 1 था, वो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया। इसका मतलब 1 बिलोंग करेगा कहाँ, ZG में। और थोड़ा लॉजिक लगाएंगे आप तो देख सकते हैं कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है ZG में। ये आपको समझ आया। अब आप -1 के लिए चेक करिए, आप देख सकते हो कि जो ये -1 है ये 1 के लिए कम्यूट करेगा। आप उसी तरीके से देख सकते हो कि -1 खुद -1 के लिए कम्यूट करेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद के लिए कम्यूट करता है। आप देख सकते हो ये -1 आयोटा के लिए कम्यूट कर रहा है। उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये -1 माइनस आयोटा के लिए भी कम्यूट कर रहा है। तो आपका साफ साफ मीनिंग क्या आ गया कि -1 भी ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब -1 भी बिलोंग करेगा ZG में। ये आपको समझ आया। अब आप ऐसी आयोटा के लिए देखिए, आयोटा के लिए देखोगे तो देखो ध्यान से, ये वाला आयोटा 1 के लिए भी कम्यूट करेगा। ये वाला ये ठीक है, ये वाला ऐसे, ये वाला 1, ये वाला आयोटा, ये वाला आयोटा 1 के लिए भी कम्यूट करेगा। आप देख सकते हो रिजल्ट बराबर आएगा। ये वाला आयोटा -1 के लिए भी कम्यूट करेगा। उसी तरीके से आप देख सकते हो आयोटा खुद आयोटा के लिए भी कम्यूट करेगा। और लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि ये वाला आयोटा माइनस आयोटा के लिए भी कम्यूट करेगा। तो आपका रिजल्ट सारे के सारे बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब आयोटा भी बिलोंग करेगा ZG में, क्योंकि आयोटा ने सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब आयोटा बिलोंग करेगा ZG में। आपके पास लास्ट रिजल्ट बचता है माइनस के आयोटा का, ये वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ये माइनस का आयोटा है वो +1 के साथ भी कम्यूट करेगा। आप देख सकते हो ये माइनस का जो आयोटा है वो -1 के साथ भी कम्यूट करेगा। आप देख सकते हो ये माइनस का आयोटा प्लस आयोटा के साथ भी कम्यूट करेगा, क्योंकि रिजल्ट तो बराबर ही मिल रहा है ना, यहाँ पे प्लस आयोटा × माइनस आयोटा। और आप देख सकते हो माइनस का आयोटा खुद माइनस आयोटा के साथ भी कम्यूट करेगा और रिजल्ट आपको बराबर देगा। तो माइनस के आयोटा ने भी हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब माइनस का आयोटा भी बिलोंग करेगा ZG में। तो आपके पास ये जितने सारे एलिमेंट आए हैं, अगर आप उनका एक सेट बना लो तो सेट बनाने का मतलब ZG = आपके पास आ गया 1 भी -1 भी आयोटा भी और माइनस का आयोटा भी। और जैसे ही आपने ये लिखा, आप सब देख सकते हो कि आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप आ गया। ये आपको समझ आया। और एक खास बात यहाँ पे कि ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप पूरा का पूरा खुद ग्रुप G आ गया। और अभी मैंने रिमार्क नंबर 2 की प्रॉपर्टी बताई है कि जैसे ही सेंटर ऑफ ए ग्रुप पूरा का पूरा आपका ग्रुप आ जाए, इसका मतलब G अबेलियन होता है। और सबसे पहला लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सबसे पहला लेक्चर ग्रुप थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला जो हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है वो हमारा क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। और यहाँ पर आज देखिए हम लोगों ने इसको थोड़े अलग टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाके, दूसरी दुनिया में जाके इसे प्रूफ भी कर दिया। प्रूफ क्या करना, वर्क करा तो हो गया ना रिजल्ट। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप में हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर G अबेलियन होगा इसका मतलब ZG बराबर G होगा, ZG बराबर G होगा। या फिर अगर ZG बराबर G है तो इसका मतलब G अबेलियन होगा, और ये अबेलियन होता भी है। ये आपको समझ आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। एक क्वेश्चन नंबर और कर लेते हैं, फिर अपना टॉपिक फिनिश करेंगे। इस तरफ कर दें, ठीक है। देखिए
काफी अच्छा एग्जांपल है, बहुत आसानी इसकी थ्योरम्स है। प्रॉपर्टी तो यही हो गई रिमार्क नंबर में, उसको रिमार्क बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रूफ करनी हो जाती है बस कोई रिजल्ट, और रिमार्क में आपको जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो फॉलो करता है हर चीज के लिए, तो समझाना होता है, बस इतना सा फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने क्वाटर्नियन ग्रुप ले लिया। क्वाटर्नियन ग्रुप बहुत फेमस ग्रुप है, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा, हम लोगों ने पहले भी वर्क करा हुआ है, शायद ऑर्डर के अंदर किया है, साइक्लिक के अंदर भी मुझे याद नहीं है, लेकिन कोसेट के अंदर किया है हम लोगों ने, काफी जगह किया हुआ है ये वाला वर्क। यहाँ पर प्लस माइनस का जे और प्लस माइनस का के, ये वाला। तो ये जो होता है क्वार्टेनियन ग्रुप, ये खास तरीके के ऑपरेशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जिस ऑपरेशन का नाम आप स्टार बोल सकते हो, हाँ स्टार बोलना ठीक होगा, ऑपरेशन का नाम स्टार। और वो स्टार कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है कि जब आप आयोटा स्क्वायर करोगे या आप जे का स्क्वायर करोगे या आप के का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको -1 देगा। और जब आप आई जे और के पे साइक्लिक लगाओगे, मतलब आई से जे पे जाओगे तो आप आई से जे पे जाओगे तो आपको के देगा। जब आप जे से के पे जाओगे तो जे से के जाने पर आगे वाला रिजल्ट आपको आई देगा, और अब जब आप के से आई पे जाओगे तो आगे वाला रिजल्ट आपको जे दे देगा। ये आपको समझ आया? और आप बैकवर्ड जाओगे, आई से के पे जाओगे, आई से के पे जाओगे तो आपको माइनस का ये जे देगा। जब आप यहां से के से जे पे जाओगे, के से जे पे जाओगे तो आपको ये माइनस का आई दे देगा। और फिर उसके बाद जब आप जे से आई पे जाओगे, जे से आई पे जाओगे तो आपको आगे थोड़ा और माइनस का के दे देगा। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस का दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव देता है। ये इसका खास तरीके का ऑपरेशन होता है, जो कि ये वाला सेट अपने साथ ये वाला ऑपरेशन लेके ही चलता है। ये आपको समझ आया? अब हमें इसके ऊपर काम करना है, हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। इसका मतलब इसके अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये प्लस माइनस का 1 लिखा हुआ है तो रिजल्ट आपको प्लस का 1 मिलेगा। और सिंपल सी मीनिंग है कि प्लस का 1 जो होगा वो हर एलिमेंट के साथ, चाहे वो प्लस का आई हो, चाहे वो प्लस का जे हो, चाहे प्लस के हो, चाहे वो -1 हो, चाहे माइनस आई हो, चाहे माइनस जे हो, चाहे माइनस के हो, ये प्लस का 1 सभी के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्लस का 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप लिख भी सकते हो, उसको दिखाओगे तो फिर क्या स्पेस ही भरोगे, आपने दिमाग में कर लिया ना, तो सीधा बता दो कि 1 जो है वो बिलोंग करेगा ZG में, क्योंकि 1 सभी एलिमेंट के साथ क्या कर गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। और जैसे ही 1 सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, मैं साफ साफ कह दूंगा कि जो आपका 1 है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का एलिमेंट बन गया, उसके अंदर बिलोंग करेगा। सेंटर ऑफ ए ग्रुप बनने के लिए पूरा सेट लेना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइनस का 1 है, उसी तरीके से -1 जो होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि -1 की चाहे आप +1 से लेकर यहाँ पे आखिरी में -k तक है, आप कुछ भी कर दो, रिजल्ट सारा का सारा बराबर ही आने वाला है -1 में, चाहे आप कुछ भी कर दो। यहाँ पर -1 इंटू प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 कर दो, बीच में कहीं आप -1 इंटू जे कर दो, वो बराबर आएगा j इंटू -1। तो साफ साफ मीनिंग देख सकते हो आप लोग अपने दिमाग में, इसको काफी अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि इसमें लिखवाना ऐसे कि -1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -1, -1 इंटू +1 बराबर 1 इंटू -1, -1 इंटू -1 बराबर -1, -1 इंटू j बराबर j -1। ये समय की बर्बादी है, और ये बीएससी का बच्चा ये नहीं कर सकता। तो आप मतलब आप लोग ये थोड़ी करोगे कि उसको ये थोड़ी दिखाओगे एक एक अक्षर लिख के कि -1 जे के साथ भी कम्यूट कर रहा है, ये तो नहीं करोगे ना। तो आपको सीधा बताना है कि -1 जो है वो हर एलिमेंट के साथ, आप देख सकते हैं, आपको इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाना है, और आप देख सकते हो कि -1 हर एलिमेंट के साथ जो होगा कम्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो साफ कह देंगे कि -1 भी बिलोंग कर रहा है ZG में। ये आपको समझ आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चेक करते हैं। अब मेरे पास आएगा ये प्लस का i, तो मेरे को देखना है प्लस का i क्या कम्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है हर एलिमेंट के साथ। तो प्लस का i जो है, ये प्लस का i जो है ये +1 के साथ और -1 के साथ तो कर रहा है, लेकिन प्लस का i j के साथ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि i इंटू j पे रिजल्ट k दे रहा है, लेकिन k इंटू
i इंटू जे पे रिजल्ट के दे रहा है, लेकिन j इंटू आई पे रिजल्ट माइनस का के दे रहा है। तो आप देख सकते हो आई जे बराबर के दे रहा है, लेकिन जे आई बराबर माइनस का के दे रहा है। दोनों रिजल्ट आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब आई वाला एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके साथ आई कम्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कम्यूट नहीं कर रहा। इसका साफ साफ मीनिंग है कि आई आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप नहीं है। भले ही आई 1 और -1 के साथ कर रहा हो, ठीक है, लेकिन आई बाकी एलिमेंट के साथ नहीं कर रहा। और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट अगर मुझे मिल जाता है जिसके साथ वो कम्यूट नहीं कर रहा, तो कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं कह दूंगा वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप नहीं है। ये आपको समझ आया? आप देख सकते हो -1 भी जो है ना ही जे के साथ, ना ही के साथ, ना ही -j, ना ही -k के साथ, किसी के साथ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से जे आई के साथ भी नहीं करेगा, जे के साथ भी नहीं करेगा, जे -i के साथ भी नहीं करेगा, -k के साथ भी नहीं करेगा। 1 के साथ तो सभी करेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके साथ नहीं कर रहा, तो मैं नहीं लूंगा। ऐसे आप देख सकते हो, चाहे वो प्लस का के हो, चाहे माइनस का के हो, वो भी किसी के साथ भी कम्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप देख सकते हो, आप के की +-1 में करोगे तो ठीक है, चल जाएगा, उसके साथ तो मैं ले लूंगा। लेकिन आई और जे का क्या करूंगा, क्योंकि के इंटू आई जो होगा, के इंटू आई जे दे देगा, लेकिन आई इंटू के माइनस का जे दे देगा। और दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में अलग है, डिफरेंट है। इसका मतलब एक कम्यूट नहीं हो। कम्यूट होने के लिए दोनों रिजल्ट आपका बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे तो रिजल्ट इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ना ही यहाँ पे लिख सकते हो कि चाहे वो प्लस का आई हो, चाहे माइनस का आई हो, वो बिलोंग नहीं कर रहा जेड जी में। चाहे आपका प्लस माइनस कोई भी जे हो, वो बिलोंग नहीं कर रहा जेड जी में। चाहे आपका प्लस के कोई भी हो, वो बिलोंग नहीं कर रहा जेड जी में। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि आपके पास ये 3 एलिमेंट, ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि जेड जी में बिलोंग नहीं कर रहे, सिर्फ 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो जेड जी आपका सेट बन जाएगा इन दोनों एलिमेंट का, 1 और -1। ये आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन थी। तो आपका ये जो हो गया सेंटर ऑफ ए ग्रुप आ गया, क्योंकि ये जो था हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। ये आपको समझ आया? और यहाँ पे कौन सा रिमार्क लग रहा है? फर्स्ट रिमार्क लग रहा है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप होता है वो नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि उसके अंदर कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो आता ही है। तो फर्स्ट रिमार्क लग रहा है। सेकंड रिमार्क नहीं लग रहा, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता। अबेलियन ग्रुप नहीं होता, इसलिए कभी भी जेड जी बराबर जी के बराबर नहीं होगा। ये आपको समझ आया? तो ये हमारा जो था सेंटर ऑफ ए ग्रुप में कुछ इसका बेसिक पार्ट था, जहां पर हम लोगों ने आपको डेफिनेशन बताया, उसका स्टेटमेंट दिया कि स्टेटमेंट अगर आपके सामने आ जाए तो आप किस तरीके से हैंडल करोगे, उसको समझ आना चाहिए। समझाया भी आपको, और इसमें क्या बताया, और इसका रिमार्क बताया, क्या मतलब क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है ये, और इसके कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं आप उसे एक बार ट्राई करिए, चाहे वो रियल नंबर के लिए केस में हो, मैट्रिक्स के केस में हो, ट्राई करिए, चेक करिए कौन कौन किस किस के साथ कम्यूट करेगा। ऑपरेशन की एक बात बता दूं यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कर ले। हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का ही लेते हैं। अब देखते हैं जितने भी रिजल्ट आज तक हमने करे हैं वो सारे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के ही होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। डिवीजन तो बल्कि मल्टीप्लिकेशन ही है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है। तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, या फिर कोई अनदर कंपोजिशन भी दे सकता है, कोई बाइनरी दे सकता है, कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम केस जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया जाता है, क्योंकि हाँ अगर हम एक ऑपरेशन के साथ दिखा रहे हैं तो अनदर ऑपरेशन के साथ होगा तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा, वो अलग बात है। तो ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप का बेसिक पार्ट था। हम लोग अभी इसकी थ्योरम्स लाएंगे और उसका थ्योरम देख लेंगे आप सेंटर ऑफ ए ग्रुप का। उसे अगर आपने उसकी थ्योरम भी पढ़ ली तो आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।